गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर राष्ट्रपति ने अलग अलग क्षेत्रों में शानदार काम करने वाले 128 लोगों को पद्म अवार्ड से सम्मानित किया है, जिसमें आदरणीय सीडीएस बिपिन रावत, गुलाम नबी आज़ाद, कल्याण सिंह और प्रभा अत्रे को पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। गायक सोनू निगम को पद्मश्री से सम्मानित किया गया है। सीडीएस रावत को देश ने हेलीकॉप्टर क्रैश में खो दिया था। इसके अलावा बीजेपी के नेता कल्याण सिंह को मरणोपरांत पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है। तो आइए हम जानते हैं पद्म विभूषण एक्चुअली है क्या। यह भारत का दूसरा सबसे प्रतिष्ठित नागरिक पुरस्कार है। यह पुरस्कार उन लोगों को दिया जाता है जिन्होंने विज्ञान, खेल और कला के क्षेत्र में कुछ असाधारण काम किया हो। यह पुरस्कार एक गोल आकार का है जिस पर पद्म उभरा हुआ है। इस पुरस्कार के पीछे की तरफ सत्यमेव जयते भी लिखा हुआ है, अर्थात सत्य की जीत होगी। इस पुरस्कार की शुरुआत वर्ष 1954 में हुई थी और इसे सबसे पहले वीके मेनन, नंदलाल बोस, वीजी खैर जैसी हस्तियों को दिया गया था और आज जैसा कि आप जान चुके हैं किन हस्तियों को दिया जा रहा है। भारत रत्न यह भारत का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है। यह पुरस्कार भारत के नागरिकों को दिया जाता है जिन्होंने खेल, विज्ञान, साहित्य, सामाजिक सेवाओं और कला के क्षेत्र में देश को पूरे विश्व में पहचान दिलाई हो। यह पुरस्कार पहली बार वर्ष 1954 में 3 नागरिकों डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी और डॉक्टर चंद्रशेखर वेंकट रमन को दिया गया था। देश के सबसे प्रतिष्ठित पुरस्कार प्राप्त करने वाले कुछ प्रसिद्ध व्यक्ति नेल्सन मंडेला, मदर टेरेसा, लाल बहादुर शास्त्री, इंदिरा गांधी, सचिन तेंदुलकर, सत्यजीत रे और कई अन्य हैं। पद्म भूषण यह देश का तीसरा सबसे प्रतिष्ठित पुरस्कार और विभिन्न क्षेत्रों में विशिष्ट योगदान के साथ लोगों को दिया जाता है। इसका डिजाइन पद्म विभूषण पुरस्कार के समान है। यह पुरस्कार पहली बार वर्ष 1953 में राधा कृष्ण गुप्ता, अमरनाथ झा, एम.एस. सुब्बलक्ष्मी को दिया गया था। अब हम जानेंगे भारत का 5वां पुरस्कार के बारे में। परमवीर पुरस्कार युद्ध में असाधारण वीरता और बलिदान के लिए दिए जाने वाला यह सर्वोच्च सैन्य पुरस्कार है जो सिर्फ देश के सैन्य कर्मियों को दिया जाता है। इस पुरस्कार का अर्थ विल ऑफ द अल्टीमेटम ब्रेव है। इस पुरस्कार के साथ पीवीएस प्राप्तकर्ताओं के परिवारों के सदस्यों को उनकी मृत्यु के बाद विभिन्न भत्ते और पुरस्कार दिए जाते हैं। 6ठे नंबर पे आता है अर्जुन पुरस्कार। खेल में उत्कृष्ट उपलब्धि और योगदान के लिए भारत सरकार द्वारा यह पुरस्कार खेल व्यक्तियों को दिया जाता है। इसकी शुरुआत वर्ष 1961 में हुई थी और इस पुरस्कार के साथ 50,000 रुपये का नगद पुरस्कार और अर्जुन की एक कांस्य प्रतिमा प्रदान की जाती है। इस पुरस्कार को पाने के लिए खिलाड़ी को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बेहतरीन नेतृत्व कौशल और उच्च खेल प्रदर्शन करना पड़ता है। दादा साहेब फाल्के पुरस्कार सिनेमा के क्षेत्र में यह सर्वोच्च पुरस्कार है। इसे प्राप्त करने वाले आमतौर पर फिल्म उद्योग के लोग होते हैं और सिनेमा में उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए सम्मानित किया जाता है। यह वर्ष 1969 में शुरू हुआ था। इसमें एक पदक होता है जिस पर स्वर्ण कमल होता है और एक शॉल के साथ 1 लाख रुपए का नगद पुरस्कार दिया जाता है। माफ कीजिएगा, 10 लाख नगद पुरस्कार दिया जाता है। इसके बाद नंबर है साहित्य अकादमी पुरस्कार। यह सर्वोच्च साहित्यिक सम्मान है जो लेखकों को पुस्तक और साहित्य में उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए दिया जाता है। इस पुरस्कार में 1 लाख रुपए का नगद पुरस्कार भी शामिल है। पुरस्कार लेने वाले का चयन एक कार्यक्रम के तहत होता है। इनकी पट्टिका का प्रसिद्ध फिल्म निर्माता सत्यजीत रे द्वारा डिजाइन किया गया है। यह उन लेखकों को दिया जाता है जिन्होंने किसी भारतीय भाषा में कुछ महान किया हो। अंतर्राष्ट्रीय गांधी शांति पुरस्कार यह भारत सरकार द्वारा राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के नाम पर दिए जाने वाले वार्षिक पुरस्कार है। गांधी जी के शांति सिद्धांतों को श्रद्धांजलि स्वरूप भारत सरकार ने यह पुरस्कार 1995 में उनके 125वें जन्म दिवस पर आरंभ किया था। यह वार्षिक पुरस्कार उन व्यक्तियों या संस्थाओं
को दिया जाता है जिन्होंने सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक बदलावों को अहिंसा एवं अन्य गांधीवादी तरीकों द्वारा प्राप्त किया है। इस पुरस्कार में 1 करोड़ रुपए की धनराशि, प्रशस्ति पत्र और एक उत्तरी दी जाती है। वह सभी राष्ट्रों, जातियों, लिंग, समुदायों के लोगों के लिए खुला है। इसके बाद नंबर आता है इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार का। यह भारत की पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की याद में दिया जाता है। यह उनकी स्मृति में स्थापित इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्रस्ट द्वारा वर्ष 1986 से दिया जा रहा है। यह प्रतिवर्ष विश्व के किसी ऐसे व्यक्ति को प्रदान किया जाता है जिसने समाज सेवा, निरस्त्रीकरण या विकास के कार्य में महत्वपूर्ण योगदान दिया हो। इस पुरस्कार के अंतर्गत 25 लाख रुपए नकद, एक ट्रॉफी और प्रशस्ति पत्र प्रदान किया जाता है। तो ये रहे भारत के 10 मोस्ट इम्पॉर्टेंट अवार्ड्स जो हमारे देश के लोगों को दिया जाता है उनके अच्छे कामों के अनुसार। जय हिंद।